वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस टॉरस। कैसे हैं आप सब टॉरस? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और हम आज आपकी यू वर्सेस देम रीडिंग करने वाले हैं। मतलब कि हम यही देखेंगे कि जो भी पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, मे बी आप इस पर्सन से रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, मे बी आपका एक्स है, मे बी ये आपका क्रश है, मे बी आप इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हैं, मे बी आप इस पर्सन से मैरिड हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो देखते हैं कि क्योंकि हम कलेक्टिवली टॉरस की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, तो उतना ही खुद पे लीजिए जितना आपको मैसेजेस आपके लिए ट्रू लग रहे हैं। बट सबसे पहले मुझे देखना है कि आप में से ज़्यादातर लोग लव लाइफ के कौन से स्टेज में स्टैंड कर रहे हैं, चल क्या रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, लेट्स सी। ओके, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। इस कार्ड को देख के समझ में आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी अपनी लव लाइफ में कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं। मे बी आप अपने पर्सन के एक्शन लेने का वेट कर रहे हैं, मे बी आप सिंगल हैं, मे बी आप इतना ज़्यादा अपने लव को या अपनी फीलिंग्स को किसी को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसी जगह पे स्टैंड करें जहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है बहुत ज़्यादा लव का, रोमांटिक फीलिंग्स, बट एट द सेम टाइम मोस्टली लोग आप में से किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ कनेक्शन में है। इवन दो हो सकता है कि कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपना प्यार बहुत ज़्यादा, बट रोमांटिक फीलिंग्स बता रहे हैं कि आप किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं। फॉर श्योर कोई है आपकी लाइफ में। रिकन्सिलिएशन, सो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं, और काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है जो आपको पसंद करता है। ऐसे भी लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई पास्ट का पर्सन वापस आना चाहता है। तो काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस हमें लव लाइफ के दिख रही है यहाँ पे। न्यू लव भी है यहाँ पे, और कोई नया पर्सन भी है जो आपकी लाइफ में आ चुका है या फिर आने वाला है। तो हमें क्या समझ में आया कि एज ए कलेक्टिव टॉरस आप लोग अलग अलग फीलिंग्स या अलग अलग फेजेस से लव लाइफ के गुजर रहे हैं। न्यू लव भी है यहाँ पे, रिकन्सिलेशन भी है, रोमांटिक फीलिंग्स भी है, एक्सप्रेस योर लव भी है, और यहाँ पे केमिस्ट्री है बॉटम ऑफ द डेक में, जो बता रही है कि किसी पर्सन के साथ में आपकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, मतलब कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। इन सारे कार्ड्स को और ज़्यादा डीप में हम तब समझेंगे जब हम आपके यू वर्सेस देम के कार्ड्स निकाल लेंगे। सो ये आपके पर्सन का साइड है और ये आपका साइड है मेरे लिए। ओके, यहाँ पे हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपके लिए इमोशंस देखेंगे, उनके सबकॉन्शियस में क्या है, उनके कॉन्शियस में क्या है, ये पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो और इस साइड हम आपकी फीलिंग्स और इमोशंस देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टॉरस। और एक चीज़ और हम यू वर्सेस देम जो कर रहे हैं उसके बाद एक ये देखेंगे कि जो भी पर्सन है ये आपसे क्या छुपा रहे हैं, अभी कौन सी ऐसी बातें हैं जो ये पर्सन आपको बता नहीं रहा है। उसके लिए एक छोटा सा सेगमेंट अलग से करेंगे। आप दोनों का फ्यूचर आपके लिए क्या होल्ड कर रहा है, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उसको भी हम लास्ट में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला कार्ड आया है आपकी पर्सन की साइड से जस्टिस, और उसके बाद आया है नाइट ऑफ वांड्स, उसके बाद आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स, और उसके बाद आया है द वर्ल्ड। ओके, सो द ब्यूटी ऑफ दिस रीडिंग इज़ कि जब भी मैं ये रीडिंग करती हूँ तो पेज ऑफ सॉर्ड्स हमेशा आता है किसी ना किसी साइड पे, और बहुत ही डोमिनेंटली पेज ऑफ सॉर्ड्स आता है। इस साइड पे पेज ऑफ सॉर्ड्स आया, आपके पर्सन की साइड पे पेज ऑफ सॉर्ड्स आया। एंड डू रिमेंबर कि एनर्जीज कैन बी इंटरचेंज। कुछ टाइम बाद आपको ये फील हो सकता है कि ये मेरा साइड है और ये मेरे पर्सन का साइड है। तो ये कन्फ्यूजन के कारण ही मैं थोड़ा सा इस रीडिंग को कई बार अवॉइड भी कर देती हूँ, बिकॉज ये एक्सप्लेन करना आप लोग को बहुत मुश्किल होता है कि एनर्जी इंटरचेंज हो सकती है। आपकी साइड से 7 ऑफ वांड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल है,
एंड 2 ऑफ कप्स है। वाओ, तो ब्यूटीफुल फीलिंग्स आपकी साइड से थोड़ी पॉजिटिवनेस दिख रही है इस पर्सन के लिए। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है, ऐसा लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ है इस पर्सन को, इस पर्सन की मेमोरीज़ को। आप थोड़ा पॉजिटिव भी इस पर्सन के लिए फील कर रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है। एट द सेम टाइम 7 ऑफ वांड्स है यहाँ पे, जो हमें ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो इस कनेक्शन को लेके। आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इट्स टू मच वर्क, मतलब आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके कनेक्शन को अटैक कर रहे हैं, आपको लड़ना पड़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा डिफेंड करना पड़ रहा है इस कनेक्शन को। एट द सेम टाइम 7 ऑफ वांड्स हमें कई बार ये भी बताता है कि आप दोनों या तो बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, या तो एक दूसरे को ही दूर कर रहे हो। तो यहाँ पे या तो आप लोगों को दूर कर रहे हो अपने कनेक्शन में एंटर करने से, या तो आप खुद एक दूसरे को दूर कर रहे हो, थोड़ा सा पुश बैक कर रहे हो। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, जो कि बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो इस पर्सन के साथ में, और आप एक बहुत ही लविंग कनेक्शन आपकी साइड से दिख रहा है, जो शायद से फ्रेंडशिप से शुरू हुआ होगा। एक बहुत ही सॉलिड कनेक्शन है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स से। उसके बाद 8 ऑफ वांड्स है, जो कि बता रहा है आपको कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इस पर्सन से बातें करना, किसी भी टाइप की बातें करना, आपको इस पर्सन के साथ में टच में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब हम इस पर्सन की तरफ देखें तो ये पर्सन एक तो लीब्रा हो सकता है। मैं जैसे जैसे साइंस आएंगे वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी कौन कौन से साइंस मुझे प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, बट यहाँ पे लीब्रा फ़िलहाल के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पे जस्टिस है, और यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी, सबसे पहले ये दोनों एनर्जीज डिस्कस करते हैं आपके पर्सन की साइड की। नाइट ऑफ वांड्स है, नाइट ऑफ वांड्स इस पर्सन की हैप्पीनेस बताता है आपके साथ रहने से। अब रिगार्डलेस ऑफ आप दोनों अभी किस सिचुएशन में हो, डू रिमेंबर कि हम फीलिंग्स डिस्कस कर रहे हैं, हम इमोशंस डिस्कस कर रहे हैं, हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस डिस्कस कर रहे हैं। तो आप मे बी आप ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो, फिर आप सोचो ओह मुझे नहीं लगता कि पर्सन ऐसा सोचता है, बट डू रिमेंबर कि हम इनकी फीलिंग्स और इमोशंस में टैप इन करें रिगार्डलेस ऑफ कि अभी क्या चल रहा है आपके बीच में, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी इस पर्सन की हैप्पीनेस बताती है, आपके साथ रहने में जो खुशी फील होती है, एक्साइटमेंट फील होता है, थ्रिल फील होता है, हैप्पीनेस फील होती है, वो नाइट ऑफ वांड्स रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो नो डाउट ये पर्सन आपकी कंपनी को एंजॉय करता है, नो डाउट आप एक एक्साइटमेंट लाइफ में लेके आते हो, बट एट द सेम टाइम नाइट ऑफ वांड्स एक फायर साइन होता है, और फायर साइन का नेचर बार बार चेंज, फायर साइन नहीं फायर एनर्जी, सॉरी, मे बी आपके पर्सन फायर साइन हो इसीलिए मेरे मुंह से ये निकला हो, मे बी आपके पर्सन एरीज लियो या सैजिटेरियस हो, बट एक्चुअली यहाँ पे फायर एनर्जी है, और फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में रहती है। कभी ये बहुत ही ज़्यादा मे बी आपके क्लोज आ जाते हों, कभी खुद को पीछे खींच लेते हों, ये एक नेचर इस पर्सन का हो सकता है, बिकॉज फायर स्टेबल नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम पेज ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि ये पर्सन को आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। पेज ऑफ सॉर्ट्स के बारे में ही मैं बात कर रही थी कि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो किसी ना किसी साइड पे या दोनों साइड पे पेज ऑफ सॉर्ट्स बहुत ज़्यादा आता है, बिकॉज पेज ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी है, तो हमें समझ में आता है कि ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। मे बी आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में जानने के लिए क्यूरियस है, आप क्या फील कर रहे हो उनके लिए जानने के लिए क्यूरियस है। नो मैटर आप बात करते हो बात नहीं करते हो, बट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है आपको स्टडी करने में, मतलब आप क्या फील कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, अभी इनको लेके कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या पोस्ट कर रहे हो आप, ये सब चीज़ें इस पर्सन को करना पसंद है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पेज ऑफ सॉर्ट्स से है वो ये समझ में आता है कि ये पर्सन आपको और ज़्यादा जानना चाहता है। बहुत सारे लोगों के लिए सच होगी आपकी लाइफ में बात कि पर्सन आपको और बेटर तरीके से जानना चाहता है, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स मतलब स्टडी और रिसर्च होता है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आपकी लाइफ को लेके। इन सम केसेस ये न्यू लव हो सकता है या ओल्ड लव हो सकता है, डजेंट मैटर। अभी हम उस पॉइंट पे नहीं आए हैं जहाँ पे मैं आपको बता सकूँ, बट आपको खुद समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है कि आपको और अच्छे तरीके से समझ पाए, आप क्या फील करते हैं वो समझ पाए, आप किस टाइप के इंसान हैं वो समझ पाए, आपको लेके बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन को क्रश कर रहे हैं,
पे क्रश कर रहे हैं, सॉरी, या फिर कनेक्शन में हैं जो अभी आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं फॉर सम रीज़न, बिकॉज यहाँ पे आपको जानने की क्यूरोसिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप में से कुछ लोग यहाँ पे द वर्ल्ड है, आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, वो हमें समझ में आ रहा है। जो पहला कार्ड आया था जस्टिस का, जस्टिस हमें ये बता रहा था कि ये पर्सन आपसे काफ़ी बैलेंस्ड एक कनेक्शन रखना चाहते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपकी कनेक्शन में। तो नो मैटर कि अभी आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ये चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन बैलेंस्ड रहे, आप दोनों सेम पेज पे रहें। मतलब जो ये इनकी एक्सपेक्टेशन है इस कनेक्शन से, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से मैच करे, ये चाहते हैं सबसे पहले तो हो सकता है इनकी एक्सपेक्टेशन हो कि इन्हें कैजुअल कनेक्शन रखना, मे बी इनकी एक्सपेक्टेशन हो कि बस फ्रेंड्स रहना, मे बी इनकी एक्सपेक्टेशन हो कि परमानेंट कनेक्शन रखना है, मे बी इनकी एक्सपेक्टेशन हो कि दे वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो मे बी सेम टाइप से बिहेव करो, आप ये चाहते हैं पर्सन। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है कि टॉरस मुझसे वैसे बिहेव करे जैसे मैं टॉरस से बिहेव करता हूँ या करती हूँ, इस टाइप का कुछ हो सकता है। अब जो हमने अभी 4 कार्ड्स निकाले हैं वो टोटली हमें दूसरा एस्पेक्ट इस पर्सन का बता रहे हैं और बहुत ही टोटली डिफरेंट एनर्जी हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है और यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स है। हाई प्रीस्टेस और 8 ऑफ सॉर्ट्स, ये पर्सन अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। दिस पर्सन इज समवन जो कि क्लियर नहीं है अपने माइंड में, और दिस पर्सन इज समवन जिसकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। ये कहीं पे स्टक है। कहाँ स्टक है? अपने ही दिमाग में स्टक है। मतलब ये अपने दिमाग में सोचते बहुत हैं इस कनेक्शन को लेके, बट किसी एक पॉइंट पे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ है। फंसे हुए रहने का रीज़न कई बार ये होता है कि हम खुद ही खुद की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं, हम खुद अपना अच्छा बुरा नहीं समझ पा रहे हैं, हम खुद राइट डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, और फॉर सम रीज़न हम वो लव लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही स्टक एनर्जीज हैं। एट द सेम टाइम द हाई प्रीस्टेस भी है। अब हाई प्रीस्टेस और 8 ऑफ सॉर्ड्स दोनों साथ में आना कई बार ये भी बताता है कि इंट्यूशन से ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। स्पिरिचुअल लेवल पे ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। ओके, स्पिरिचुअल लेवल पे, इंट्यूशन पे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, बट एक्शन लेने के लिए आपके टुवर्ड्स हाथ इस पर्सन के बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी दिख रही है मुझे। उसके बाद में यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है जो कि बता रहा है कि मे बी आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आया हो। मे बी आप लोग पहले सेम शहर में रहते हो, सेम कॉलेज में हो, सेम ऑफिस में हो, बट अब नहीं हो आप लोग सेम प्लेस पे, या फिर मे बी किसी रीज़न के कारण इस पर्सन को आपसे दूर जाना पड़ा है। यहाँ पे बहुत ही एक सैड फेस लेके ये पर्सन कहीं पे दूर जा रहा है, एंड इस इंसिडेंस ने इस पर्सन को पूरी तरीके से ड्राउन कर दिया है टॉरस। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एनर्जी है, लिटरली इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मैंने इस टाइप के कार्ड्स नहीं देखे। बिकॉज आप देख रहे हो ये शिप में बैठ के पर्सन आपसे दूर जा रहा है, इसने अपना बैग वैग भी पैक कर लिया है, बट जब ये दूर गया तो लिटरली इसी पानी में, इस शिप में जा रहा है ना, इसी पानी में ड्राउन हो गया है, डूब गया है इस पानी में। तो ये हमें समझ में आता है कि ये जो डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच में, मुझे नहीं पता किस टाइप का डिस्टेंस है, बट ये जो डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच में, उस डिस्टेंस ने इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ड्रेन कर दिया है। दे आर नॉट सिटिंग एट द राइट प्लेस। अब डिस्टेंस का मतलब हो सकता है कि झगड़ा हो गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं 4 दिन इस पर्सन से बात नहीं करूँगी, बट उस 4 दिन में ही इस पर्सन ने बहुत ही ख़राब इमोशंस को फील किया है। एट द सेम टाइम अगर आपने 1 महीने से बात नहीं किया, या फिर आपका कोई झगड़ा हुआ है, या फिर कोई डिसीजंस ऐसे लिए गए हैं कि हाँ ठीक है अब बात नहीं हो पाएगी, तो ये चीज़ अगर आप इस पर्टिकुलर मैसेज से रिलेट करें तो ही इसको खुद पे लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट मैसेज का वेट करिए। ओके, सो अभी क्या हो रहा है कि ये पर्सन इस डिसीज़न में ड्राउन हो चुका है और अब इस पर्सन को रास्ता नहीं दिख रहा है। एक मैं बात बोलना चाहती थी, मेरे इंट्यूशन ने बताई थी कि अगर फॉर सम रीज़न इस पर्सन का आपसे डिस्टेंस हुआ है तो अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये आप तक वापस कैसे पहुँचे, रास्ता नहीं दिख रहा है कि आप तक वापस कैसे पहुँचे। बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट ये पर्सन फील कर रहा है। इट्स लाइक कि
कि मुझे अब दिख नहीं रहा कि हम दोनों का फ्यूचर क्या हो सकता है, अब मुझे दिख नहीं रहा कि मैं कैसे तुम तक पहुंचूं, अब मुझे दिख नहीं रहा कि आगे क्या होने वाला है, और मैं अपने ही इमोशंस में बहुत ज़्यादा ड्राउन फील कर रही हूँ, ड्राउन फील कर रहा हूँ, मुझसे ये इमोशंस हैंडल नहीं हो रहे। तो ये जो रैदर हमने अभी 4 कार्ड्स देखे हैं जो एक अलग ही पिक्चर हमें आपकी कनेक्शन की बता रहे हैं। इसमें ये पर्सन पेन में दिख रहा है, ये स्टक दिख रहा है, ये खुश नहीं है अपनी लव लाइफ से, और थोड़ा सा यहाँ पे परेशान दिख रहा है। ओके, क्योंकि इसे रास्ता नहीं मिल रहा है आप तक पहुँचने का, फॉर सम रीज़न स्टक है, एक्शन नहीं ले पा रहा है ये पर्सन। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्गोज और पाइसीज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन यूनिवर्स। यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है ओ माय गॉड तो भैया आपके पर्सन की साइड से तो अब तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाले कार्ड्स दिख रहे हैं। आपकी साइड से चैरियट है, आपकी साइड से एस ऑफ कप्स है, आपकी साइड से स्ट्रेंथ है, आपकी साइड से 10 ऑफ सॉर्ड्स है। हाँ, तो देखो अभी तक क्या चल रहा था ना, पहले नेगेटिविटी इस पर्सन की साइड से शुरू हुई। नेगेटिविटी शुरू होना मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस पर्सन ने कुछ गलत किया, मतलब नेगेटिव इमोशंस में रहना, होपलेस फील करना लव लाइफ में, पहले यहाँ पे इस पर्सन से शुरू हुआ, उसके बाद आप तक पहुँचा है। ये एकदम वैसी एनर्जी है कि पास ऑन हुई है आपको, क्योंकि यहाँ पे चैरियट दिख रहा है। चैरियट बताता है कि आप इस पर्सन के साथ में कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हो, इस पर्सन की तरफ मूव करना चाहते हो, आप भी इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। एट द सेम टाइम आपने स्ट्रेंथ रखी हुई है या रखी हुई थी, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे कि नहीं ठीक है जो हुआ कोई बात नहीं, हम इस कनेक्शन को फिक्स कर सकते हैं, हम इस कनेक्शन को शायद से ठीक कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्ट्रांग पोजीशन पे दिख रहे थे या दिख रहे हो अंटिल ये 10 ऑफ सॉर्ड्स आता है, जहाँ पे आपको लगता है कि इस पर्सन ने मुझे बैक स्टेप कर दिया है, या तो जहाँ पे आपको लगता है कि ओ ये तो ख़त्म हो गया है, मैं फालतू ही इस कनेक्शन में पुश कर रही थी या पुश कर रहा था। तो यहाँ पे एनीवेज अगर मैं अलग अलग एनर्जीज़ को समझाऊँ तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, बट एट द सेम टाइम आपको स्ट्रेंथ भी है, जहाँ पे आपका ये एटीट्यूड है कि हाँ ठीक है हैंडल कर लेंगे, हो जाएगा, मुझे होप है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है। आप यहाँ पे थोड़ा इमोशनली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, इवन दो इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, बट आप इमोशनली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो। बट इस चीज़ ने आपको हिट किया है, इस चीज़ ने आपको हिट किया है 10 ऑफ सॉर्ड्स ने, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके साथ में गलत हुआ है, या फिर जहाँ पे आपको लग रहा है कुछ एंडिंग हुई है, इस टाइप से चीज़ें दिख रही हैं। अब इस पर्सन की साइड से कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम दिख रहे हैं। 8 ऑफ कप्स हैं यहाँ पे, 7 ऑफ सॉर्ड्स हैं यहाँ पे, 5 ऑफ कप्स हैं यहाँ पे। ये तीनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा सैड है, यू नो, सैड कार्ड्स हैं। 8 ऑफ कप्स मतलब होता है मूव ऑन करना, तो मे बी इस पर्सन ने फॉर सम रीज़न आपसे मूव ऑन किया है, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। और ऐसा नहीं कि मूव ऑन कर लिया है, लाइक ये प्रोसेस में है मूव ऑन करने के। 8 ऑफ कप्स कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी बातों को भूल जाएं, पुराना जो हुआ है वो भूल जाएं और थोड़ा लाइफ में पॉजिटिव फील कर सके। तो ये हो सकता है कि यू नो आप दोनों के बीच में जो इश्यूज़ आए हैं उन्हें अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था ये पर्सन इमोशनली बहुत ही ज़्यादा परेशान है। टॉरस बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पे इमोशनली। तो ये इमोशनली जो परेशानी वाली एनर्जी है उससे कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता सकती है कि कोई आपकी कोई बात इन्हें बुरी लगी है, किसी ने किसी के साथ स्नीकीनेस दिखाई है, किसी ने किसी को या तो चीट किया है, किसी ने किसी को बैक स्टेप किया है। क्योंकि यहाँ पे मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसने किसको किया है, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है और थोड़ा सा 5 ऑफ कप्स के कारण मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, नहीं तो मैं आपको क्लियरली बता देती। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स हैं। किसी ने किसी के बैक स्टेप किया, किसी ने किसी को, मतलब किसी ने किसी के साथ कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना था, थोड़ी स्नीकीनेस दिखाई, चालाकी दिखाई, झूठ बोला और या फिर चीट किया। अब इसकी इंटेंसिटी कुछ भी हो सकती है आपकी लव लाइफ में। लेट्स नॉट एग्जैजरेटेड, क्योंकि अगर आपके साथ हुआ है तो आपको पता होगा, अपन मन से कहानियाँ नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है और 10 ऑफ सॉर्ड्स है। किसी ने किसी के साथ में गलत किया है और उसका दर्द दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा हो रहा है। 5 ऑफ कप्स भी यही बता रहे कि पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है।
या तो अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो अपनी गलती से डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन, या फिर आपने कुछ गलत किया है तो ये आप पे डिसअपॉइंटेड है। बट मेन चीज़ ये है कि सैडनेस है यहाँ पे, कोशिश कर रहे हैं सैडनेस से निकलने की। 2 ऑफ पेंटिकल पे अब ये पर्सन स्टैंड कर रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल पे स्टैंड करना मतलब कि अब ये पर्सन सोच रहा है कि अब आगे क्या करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या चूज़ करूँ, मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ, मैं किस डायरेक्शन पे जाऊँ, किस डायरेक्शन में नहीं जाऊँ, मैं क्या डिसीज़न लूँ। मैं टॉरस का वेट करूँ, मैं नहीं करूँ, मैं चीज़ें ठीक होने का वेट करूँ या फिर नहीं करूँ। तो ऐसी बहुत सारी एनर्जीज है यहाँ पे। तो लेट मी टेल यू दिस कि दिस पर्सन इज़ रियली वेरी सैड। टॉरस ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है यहाँ पे। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स दिखाए, मुझे लवर्स नहीं दिखाए। तो ये कोई ऐसा भी कनेक्शन हो सकता है जिससे बहुत ही प्रोफाउंड लेवल पे आपका टर्म्स नहीं हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ये लिटरली कोई ऐसा भी कनेक्शन हो सकता है जिसमें आप यस आप इमोशनल हो, यस आपको बुरा लग रहा है, बट आप इतने भी ज़्यादा डेस्परेट नहीं हो, ऐसा इन सम केसेस हो सकता है। अब ये पर्सन और क्या फील करता है, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। तो इस पर्सन का कहना है कि मुझे निकलना नहीं था। यहाँ पे दिख रहा है 8 ऑफ कप्स, जिससे समझ में आ रहा है कि इस पर्सन ने निकलने की कोशिश की है। यहाँ पे 6 ऑफ शॉर्ट से भी समझ में आ रहे हैं, है ना। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब मुश्किलें आईं तो मुझे इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था। जाना चाहिए का मतलब हो सकता है बात जिस तरीके से की उस तरीके से बात नहीं करनी थी, जिस तरीके से हैंडल किया सिचुएशन में भी बेटर तरीके से हैंडल कर सकते थे। तो इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने स्केप कर लिया, मैं फेस नहीं कर पाया या नहीं कर पाई इस सिचुएशन को, मैं सामना नहीं कर पाई इस सिचुएशन का, इसीलिए मैं निकल गई वहाँ से, या फिर मुझ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं सिचुएशन को मैच्योरिटी के साथ मैं हैंडल कर पाऊँ, तो मैं निकल गई। जब चीज़ें मुश्किल हुई तो मैं निकल गई। तो ये एक फीलिंग है, एक रिग्रेट है इस पर्सन का मे बी कि काश मैं सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल कर सकता या कर सकती। आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। इस पर्सन को अभी भी होप है इस कनेक्शन में, और ये पर्सन ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने अभी गिव अप नहीं किया है हमारे कनेक्शन पे, मुझे अभी भी कहीं ना कहीं होप है। ओके, सो ये पर्सन थोड़ा सा होपफुल है इस कनेक्शन को लेके, और उसको लगता है कि चीज़ें बेटर हो सकती हैं। उसके बाद एक कॉन्वर्जेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं और आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स। मे बी आपकी कॉल पे अभी भी बातें होती हों, तो ये कार्ड का मीनिंग ये हो सकता है कि पर्सन आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर ये आपसे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, नो मैटर कहाँ पे आपका कनेक्शन स्टैंड कर रहा है। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहा है और आपको कॉल करना चाहता है। सो यस, सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। इस पर्सन ने आपको सब कुछ नहीं बताया है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर्सन ने आपसे छुपा के रखी हुई हैं, आपसे हाइड करके रखी हुई हैं, आपको पूरी पिक्चर भी क्लियर नहीं है। अब ये ना गुड वे भी हो सकता है, ना बैड वे भी हो सकता है, बट अभी हम एक छोटा सा सेगमेंट करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि इस पर्सन ने आपसे क्या छुपाया है। मे बी हमें ये सीक्रेट्स जितना यूनिवर्स अलाउ करेंगे उतने जानने को मिल जाए, तो आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, मैंने आपको सब कुछ नहीं बताया है अभी। इंटरेस्टिंग। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। दिस इज़ अ वेरी क्यूट फीलिंग, जहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि अगर आप दोनों ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो या फिर बात नहीं करते हो, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके बिना लाइफ बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट है, लाइफ अधूरी है, मतलब हमेशा एक वॉइड रहता है, हमेशा एक खालीपन रहता है, क्योंकि आप नहीं हो इस पर्सन के साथ में। अगर इस पर्सन को पहले आपको ये पर्सन कितना पसंद करता है, इस पर्सन को पहले रियलाइज़ नहीं हुआ है, तो फॉर श्योर अभी इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ लिटरली क्यूट। उसके बाद में है गिल्टी। ओके, तो ये पर्सन किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे पेन फील हो रहा है उन चीज़ों से जो मैंने की है इस कनेक्शन में, जो मैंने डिसीज़न लिया है, जो मैंने बातें बोली हैं, जो मैंने गलत किया है, उसका मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा है।
न्यू चैप्टर आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। देर इज़ हाई चांस कि ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हो। मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि कोई चांस नहीं बचा है, इवन तो होपफुल है अभी, बट एक्चुअली पर्सन इतना ज़्यादा स्कैटर्ड और सैड दिख रहा है ना कि ये मूव ऑन कर रहा है। एक बेटर स्टेट ऑफ माइंड के लिए भी ये पर्सन मूव ऑन कर रहा है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट है, बहुत ज़्यादा पेन में है। तो यहाँ पे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कुछ हुआ है अपने गिल्ट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं मे बी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चाहते हैं कि एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो, मे बी आपके साथ में स्टार्ट हो एक फ्रेश चैप्टर लाइफ का। सेम शिट डिफरेंट डे। सो आपकी साइड से जो इस पर्सन के लिए फीलिंग्स आई हैं वो आई हैं सेम शिट डिफरेंट डे। मतलब आपको लगता है ये पर्सन हमेशा ही ऐसा करता है, ये हमेशा ही होता है, ये इस पर्सन का पैटर्न है, ये पर्सन कभी नहीं सुधरेगा। ये आपकी तरफ से ऐसा समझ में आ रहा है कि ये तो होता ही रहता है, ये तो रोज़ ही होता है, ये कहानी तो होती ही रहती है हम दोनों के बीच में, और नो मैटर कितना भी मैं कुछ ट्राई कर लूँ तो ये पर्सन सेम तरीके से बिहेव करता है। तो एक साइकिल में भी रिपीट हो रही है और आप मे बी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो थोड़ा अपनी लव लाइफ में कि बार बार ये चीज़ें होती रहती हैं एंड यू आर जस्ट टू फ्रस्ट्रेटेड टू डील विद इट कि मेरे को डील भी नहीं करना, ये बार बार हो रहा है मेरे साथ में, या फिर ये पर्सन बार बार सेम पैटर्न्स को रिपीट कर रहा है। उसके बाद में है लव ट्रायंगल, थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर्स एंड चॉइसेस। तो यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन आए, इवन तो मुझे इस पर्सन की साइड से ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, बट हो भी सकता है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन आना मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और को पसंद करते हो, ये पर्सन किसी और को पसंद करता है, इवन दो उसके भी हाई चांसेस हैं कि मे बी आपने अपने ऑप्शंस को ओपन रखा हुआ है, इस पर्सन ने अपने ऑप्शंस को ओपन रखा हुआ है, आप लोगों के सीक्रेट एडमायरर्स हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, आप डेट करते हो। तो यहाँ पे लव ट्रायंगल का मतलब ये है बेसिकली कि यहाँ पे आपके और इनके अलावा आप दोनों की लाइफ में और भी लोग हो सकते हैं। ओके, लव ट्रायंगल इज़ ऑल्सो के फैमिली, लव ट्रायंगल नहीं, थर्ड पार्टी इज़ ऑल्सो के फैमिली का इंटरफेरेंस, लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, यू नो, एक ग्रुप सर्कल है जहाँ पे आप दोनों आप कपल हैं बट कोई थर्ड पर्सन आगे इंटरफेयर कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है लव ट्रायंगल के पीछे, इस कार्ड के पीछे, बट इट्स बेसिकली कि चीज़ें बस आप दोनों के हाथ में नहीं है, क्योंकि कोई थर्ड एनर्जी आती है और कुछ पुश करने लगती है, यू नो। तो यस, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है थेफ्ट, रॉब्ड, लॉस, थेफ्ट, फिजिकल और इमोशनल। आपको लगता है इस पर्सन ने आपसे यू नो, ये थोड़ी चोर की एनर्जी में दिख भी रहा था। सो यहाँ पे थीफ का कार्ड बता रहा है कि ये आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने काफ़ी कुछ लिया है आपसे, यू नो, जैसे आपकी इमोशनल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, मे बी समथिंग रिलेटेड टू मनी। आपको लगता है कि इस पर्सन ने लिया ही लिया है आपसे, आपको लगता है कि इस पर्सन ने काफ़ी कुछ लिया है आपसे, और आपकी अच्छी एनर्जीज़ ली हैं, आपका प्यार लिया है, मे बी पैसे लिए हैं, या जो भी है, आपने बहुत कुछ दिया है इस पर्सन को, यू नो। बट इस पर्सन ने, आपको ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन ने ट्रिक किया है आपको, यू नो। तो मे बी आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लगता हो कि इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया है, या फिर इस पर्सन ने आपसे मैनिपुलेट करके आपका बेस्ट बिहेवियर या प्यार लिया है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से फील कर रहे हो, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिकस्टर काइंड ऑफ एनर्जी में देखते हो कि इसने आपको ट्रिक किया है। और यहाँ पे बैंकरप्ट है, बैंकरप्ट कार्ड रिप्रेजेंट करता है लैक को। मे बी आपको लगता है कि अब आप खाली हो चुके हो इमोशनली, अब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। वाओ, दिस इज़ सो अमेजिंग कि ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं, थीफ और बैंकरप्ट। मे बी आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है देने के लिए, ना मेरे पास इस पर्सन को देने के लिए कुछ बचा है, ना मेरे पास किसी और को देने के लिए बचा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? मे बी आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, और आपको लग रहा है कि अब मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब मेरे पास अगर मैं नए लोगों से भी मिलती हूँ तो आई डोंट फील द सेम वे, गेटिंग मी। तो आपको ऐसा लगता है कि वो एक एपेटाइट फॉर लव का खाली कर दिया इस पर्सन ने, इमोशंस कम कर दिए, तो मेरे पास अब किसी और को
देने के लिए कुछ बचा नहीं है। एंड आई थिंक आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने लिटरली बहुत ज़्यादा जब हम कनेक्शन में होते हैं तो कई बार फाइनेंसेस से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं। जब हम ओवर गिव कर देते हैं किसी को, तो बैंकरप्ट यहाँ ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हो इस पर्सन पे, या फिर पैसे दिए हों, या सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प की हो इस पर्सन की। उसके बाद में है रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। ये पर्सन ऐसा सोचता है कि मुझे आपको सच बताना है। तो यहाँ पे सीक्रेट्स थे, ठीक है, सीक्रेट्स हैं। यहाँ पे आया है आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। तो यहाँ पे पर्सन आपको सच बताना चाहता है, किसी टाइप का सच बताना चाहता है, आई डोंट नो किस टाइप का। थिंग्स डिडेंट गो द वे आई प्लान्ड, अनएक्सपेक्टेड आउटकम। ये पर्सन आपके किसी रिएक्शन से बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुआ है। और मुझे इस कार्ड को देख के एकदम वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि मे बी पहले ये पर्सन आपसे जो चाहता था वो करवा पाता था, बट एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे आपने वो चीज़ें करना बंद कर दी जो ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करता था। बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि पर्सन के आपकी पर्सन उतना ज़्यादा आपको दे नहीं रहे हैं जितना ज़्यादा आपसे ले रहे हैं। तो मे बी एक पॉइंट पे आके आपने एकदम अपने बिहेवियर को चेंज कर दिया और इट केम एज अ सरप्राइज टू दिस पर्सन। सरप्राइज हो गया कि ओ टॉरस ने पहले तो ऐसे बिहेव नहीं किया, अचानक से अपने लिए टॉरस स्टैंड लेने लग गए। ऐसा हो सकता है, बट इस कार्ड का मेन एंगल ये है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसा इसने सोचा था कि कनेक्शन में होगा वैसी चीज़ें टर्न आउट नहीं हुई हैं। डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो इस पर्सन को अभी ऐसा लगता है कि अभी आप समझ नहीं रहे हो कि पर्सन क्या फील कर रहा है, आप समझ नहीं रहे हो कि पर्सन कितनी शिट में है, आप समझ नहीं रहे हो कि ये पर्सन कितने प्रॉब्लम पे हैं, आप इनकी फीलिंग्स नहीं समझ रहे हो, आप इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। ये सारी फीलिंग्स आ रही हैं इस पर्सन को। लीगल इश्यूज, आप में से कुछ लोग, ये सबके लिए नहीं है, मे बी आप में से कुछ लोगों का कुछ लीगल चल रहा है, मे बी आप मैरिड हैं और तो इस टाइप का हो सकता है कुछ चल रहा। उसके बाद है वॉन्ट्स यू बैक। तो मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो इस पर्सन को वापस से चाहते हो अपनी लाइफ में, इवन दो इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल दिया है, बैड रेप्यूटेशन, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन की रेपुटेशन आपके दिमाग में ख़राब हो चुकी है। आप ये बहुत ही वियर्ड एनर्जी है जो सबके लिए नहीं होगी, आप में से सिलेक्टेड लोगों के लिए होगी। बट आई हैव टू टेल यू, मतलब इवन दो इस पर्सन ने आपको इतना बॉदर किया, इवन दो आपके दिमाग में इसकी रेपुटेशन ख़राब हो चुकी है, बट फॉर सम रीज़न यू वांट दिस पर्सन बैक। और अगर आप इस पर्सन से मैरिड हैं और आपकी भी गलतियां हैं और आपको लगता है कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है हम दोनों के बीच में, तो ठीक है, आप अगर ये सोच रहे हो कि आई वांट दिस पर्सन बैक, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर इस पर्सन ने कुछ एक्सट्रीम में गलत किया है, उसके बाद में अगर आप इस पर्सन को वापस चाहते हो, तो यू नीड टू रीथिंक इट। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, एक झगड़ा हुआ है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं चीज़ें, एक दूसरे को ब्लेम किया है, डिसएग्रीमेंट हुआ है, मे बी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो जो आपके बीच में कुछ हुआ हो, बट स्टिल। उसके बाद है मैरिंग फॉर मनी। अगेन यहाँ पे पैसों का कुछ इन्वॉल्वमेंट है, एंड आई लिटरली डोंट नो कि पैसों का क्या इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे मैरिज है, सो समथिंग एक्सट्रीम इज़ गोइंग ऑन। मे बी आपको लगता हो कि पर्सन आपके बस पैसों में इंटरेस्टेड है, या फिर पैसों का कुछ इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के कनेक्शन में। सो मैं दो कार्ड और लूँगी, फिर हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट पे। आई मेस्ड अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। सेल्फ सेबोटाज करता है ये पर्सन। इस पर्सन की आदत है कि जो अच्छी चीज़ें इसकी लाइफ में होती हैं, उन अच्छी चीज़ों को ये पर्सन मेसअप कर देता है, अपनी ही हरकतों से ख़राब कर देता है। तो इस पर्सन को अभी रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ में इनका कनेक्शन बहुत अच्छा था, पर इन्होंने थोड़ा मेसअप कर दिया, उसको ख़राब कर दिया। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू वॉट यू वॉन्ट। इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये पर्सन आपको वो चीज़ें नहीं दे पाया जो आपको देनी चाहिए थी। तो यहाँ पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल का गिल्ट दिखा है मुझे। 2 कार्ड और लेंगे। कॉक ब्लॉकिंग। कॉक ब्लॉकिंग ये बताता है कि आप दोनों का कनेक्शन ठीक है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है, पर कोई थर्ड पर्सन आया और जिसने कनेक्शन में, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, कोई थर्ड पर्सन आया जिसने थोड़ा सा आपके कनेक्शन में
प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर दी। जैसे अक्सर होता है हस्बैंड वाइफ हैं बट इन लॉज हैं, उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कोई फ्रेंड की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ पे मतलब किसी ने इंटरफेयर कर दिया। इसका मतलब होता है किसी ने इंटरफेयर कर दिया आपके कनेक्शन में। तो मे बी आपको ऐसा लगता हो कि किसी ने इंटरफेयर किया है आपके कनेक्शन में। गर्ल फाइट, ये गर्ल फाइट भी हो सकती है, ये बॉय फाइट भी हो सकती है, और कॉग ब्लॉकिंग की साइड में आया है, मतलब कि मे बी आपको लगता है कि किसी पर्सन के कारण इस पर्सन ने ये किया है। मे बी आपके उस पर्सन से भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। चलिए देखते हैं अब फ्यूचर में क्या चीज़ें आप दोनों एक दूसरे के साथ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज़ के लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ कि फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज़ के लिए मुझे यहाँ पे लियोज भी दिखे हैं, मुझे यहाँ पे कैंसेरियंस भी दिखे हैं, मुझे यहाँ पे फायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा है। और अगर आपको आपका पर्सन का और आपका साइन नहीं भी मिलता है तो इट्स ओके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ साइन कौन कौन से हैं उस पर, नहीं तो मैं और भी बताती आपको। वी हैव द हर्मिट, वी हैव 9 of cups, we have the high priestess, we have 8 of cups and we have judgment। ओ माय गॉड, देखो फ्यूचर में क्या हो रहा है। फ्यूचर में ना दो चीज़ें एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हर्मिट और हाई प्रीस्टेस। हर्मिट और हाई प्रीस्टेस ये बता रहे हैं कि आपने फ्यूचर में आपको रियलाइज़ हुआ है कि आपको क्या करना चाहिए, आपका इंट्यूशन ने आपको गाइड किया है, आपको एक रास्ता दिखा है। मतलब कि पहले तो हर्मिट आया है। हर्मिट इज़ लाइक कि हमें ये पता है कि व्हाट इज़ द राइट थिंग फॉर मी। तो फ्यूचर में सबसे पहले तो आपको ये पता चला है कि व्हाट इज़ द राइट थिंग फॉर मी, मेरे लिए क्या सही है, क्या मेरे लिए इस पर्सन के साथ रहना सही है, क्या इसके बिना रहना सही है, क्या सही है। तो सबसे पहले तो आपने खुद की खोज की है। अब उस खोज से जो आउटकम निकला है, मे बी आपने डिसाइड किया हो कि आई वॉन्ट दिस पर्सन बैक, तो यहाँ पे आपकी वो विश पूरी हो रही है। बट अगर आप ये चाह रहे हो कि ये पर्सन बिल्कुल मेरे लायक नहीं है, ये डिज़र्व नहीं करता, या फिर हमारे बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि मुझे इस पर्सन के साथ में नहीं रहना चाहिए, एंड आई वांट समवन एल्स जो कि मेरे को ज़्यादा प्यार करे, ज़्यादा केयर करे, ज़्यादा सपोर्टिव हो, तो वो विश भी आपकी पूरी हो रही है। ओके तो यहाँ पे 9 of cups इज़ लाइक विश फुलफिलमेंट के यूनिवर्स आपको कुछ, ये देखो आपके एंजल्स आपको ऑफर कर रहे हैं अपना वन बिग ड्रीम। ओके उसके बाद यहाँ पे जजमेंट भी है। जजमेंट भी सेकंड चांसेस बताता है, तो यस ये कनेक्शन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है, बट दिस इज मोर अबाउट लर्निंग योर लेसन्स, डिसाइडिंग व्हाट यू वांट। मतलब आपको पहले अपने हेड में क्लियर करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, उस हिसाब से चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, और क्या सही क्या गलत है आपके लिए वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 3 of cups है जो कि रिकन्सिलेशन बताता है। रिकन्सिलेशन हमने यहाँ पे भी देखा था, बट एट द सेम टाइम हमने न्यू लव भी देखा था। तो जितने भी लोग यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग डिसाइड करेंगे कि आई वॉन्ट दिस पर्सन बैक, बट आप में से कुछ लोग ये डिसाइड करेंगे कि आई वॉन्ट अ न्यू कनेक्शन। सो दोनों ही केसेस में चीज़ें अच्छी होते हुए दिख रही हैं। क्या छुपा रहे हैं पर्सन, लेट्स गो, लेट्स सी। 3 of Pentacles, Knight of Swords, 2 of Wands, 5 of Swords। आप एक तो ये चीज़ छुपा रहे हैं कि आप दोनों की कनेक्शन से रिलेटेड इनका किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, जैसे मदर फिगर, फादर फिगर, या किसी से तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है इनका किसी से, आप दोनों की कनेक्शन से रिलेटेड। इट्स लाइक कि फैमिली को पता चल गया है कि आपका इनके साथ में कनेक्शन है, तो अब फैमिली के साथ में इनकी प्रॉब्लम्स चल रही है, या फिर किसी और को पता चल गया कि आपका इनके साथ में कनेक्शन है और उस पर्सन के साथ में इनकी प्रॉब्लम चल रही है। इनको एक चीज़ और साइड नोट दूंगी जो सबके लिए नहीं है, इन्हें आपके बारे में कुछ ऐसा पता चला है जो आपको लगता है कि इन्हें नहीं पता है। ओके बट दिस पर्सन ऑलरेडी नोज। अब यहाँ पे है 3 of Pentacles, क्या छुपा रहे हैं। दिस पर्सन इज़ बिल्डिंग समथिंग न्यू, जो कि आपको नहीं बता रहे हैं। बिल्डिंग समथिंग न्यू मतलब कि कुछ नया करियर ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, कुछ नया बिल्ड कर रहे हैं, घर चेंज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ये पर्सन कर रहा है जो आपको नहीं बता रहा है। और ये पर्सन कुछ बिल्ड कर रहा है जो आपको नहीं पता है, ये कुछ अपनी लाइफ को बनाने के लिए कुछ कर रहा है। आप किस सेक्टर में कर रहा है, किस सेगमेंट में कर रहा है, वी डोंट नो।
नाइट ऑफ सॉर्ट्स है, ये पर्सन आपको ये नहीं बता रहा है कि इस पर्सन को रिसेंटली बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है इस कनेक्शन के बारे में, इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या इन्होंने किया है। यहाँ पे इस पर्सन की सोल सर्चिंग चल रही है, तो बहुत सारे रियलाइजेशंस दिख रहे हैं जो इस पर्सन को हुए हैं लेटली। और ये जो कार्ड्स में भी कई सारी चीज़ें आई होंगी जो आप सोच रहे होंगे ओ ये कैसे आ गया, आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन ऐसा फील करते, तो इसीलिए आ गया क्योंकि ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग किया है। अब यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स है, ये पर्सन राइट टाइम के आने का वेट कर रहा है टू डिसाइड कि आगे इन्हें क्या करना है, क्योंकि 2 ऑफ वांड्स इज़ लाइक कि कोई डिसीजन लेना है बट पेंडिंग है, हम राइट टाइम का वेट करें। तो यहाँ पे कुछ वेट कर रहा है पर्सन कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए अपनी लव लाइफ में, या फिर ऑब्वियसली आपके टूवर्ड्स जो आपको बता नहीं रहा है। ओके, अभी यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस देखते हैं, उसके बाद थ्रू आउट द रीडिंग बहुत सारे कप्स थे, तो फॉर श्योर यहाँ पे कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो भी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हैं। बट वर्गो इज़ वन साइन जो मुझे बार बार दिख रहा है। वेट, आपको यूनिवर्स का सजेशन आपकी लव लाइफ में है वेट, इंतज़ार करो। इंतज़ार करो मतलब इस पर्सन का इंतज़ार मत करो, मतलब कोई डिसीज़न आपको लेना है, कोई एक्शन आपको लेना है, उसके राइट टाइम के आने का इंतज़ार करो। ओके, यहाँ पे रोमांस आपकी लाइफ में लिखा हुआ है और आपकी बहुत ही रोमांटिक लाइफ रहने वाली है, नो मैटर आप क्या फील करते हो इस चीज़ को लेके। टेक एक्शन नो, टेक एक्शन नो, हेस्टी कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है। इस रीडिंग से ट्रिगर होकर उस पर्सन को फ़ोन नहीं करना है, गुस्से में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है, वेट करने के लिए यहाँ पे सजेशन है वेट करो। वेट करो, जब वो पर्सन में भी आपको अपना रोमांटिक पार्टनर मिले तब एक्शन लो, इस सिचुएशन में एक्शन मत लो। ओ गॉड, यूनिवर्स कुछ तो कहना चाहते हैं, वेट करो, रोमांस का वेट करो, फिर एक्शन लो। बिग हैप्पी चेंजेस, तो आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस है। लेट्स सी द अल्फाबेट्स। क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ। चलो हम अब अल्फाबेट्स लेंगे और देखेंगे आपको यहाँ पे आपके पर्सन का नाम मिल सकता है और साइन मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। लेट्स सी इसमें क्या लिखा है, मैंने मुझे याद भी नहीं है। ओह, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे लिब्रा है। ओके, यहाँ पे तुला राशि है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है मकर राशि, सैजिटेरियस है धनु राशि, एरीज है मेष राशि, लियोज है सिंह राशि, टॉरस। ये कौन है? माय स्वीट टॉरस। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें चार्म में मास्क दिखा है, जो कि हमें समझ में आ रहा है कि यस यहाँ पे सीक्रेट्स हैं, इस कनेक्शन में अभी भी सीक्रेट्स हैं। यहाँ पे हमें कैमरा दिखा है जो कि हमारे पेज ऑफ सॉर्ट्स को बता रहा है कैमरा के ओके दिस पर्सन इज टॉकिंग यू। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, व्हील ऑफ फॉर्चून ये सजेस्ट करता है कि यू नो आप दोनों के कनेक्शन में डेस्टिनी का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है, वेदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। यहाँ पे हुक्ड ये बता रहा है कि नो मैटर जो भी चल रहा हो आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक्चुअली स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्टेड हो और बहुत सारे कर्मास आपके एक दूसरे के साथ में या फिर लेसन्स हैं एक दूसरे के साथ में, जो आपकी सोल ने डिसाइड किया था कि हम अर्थ पे जाएंगे, एक दूसरे को टॉर्चर करेंगे और एक दूसरे को लेसन सिखाएंगे। सोल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे मुस्टैश है जो यू नो आपके पर्सन की हो सकती है। एंड देन वी हैव लव, लव है इस कनेक्शन में। ओके, सो वी हैव द लेटर M and R, मिस्टर, P, V, P, H, O, T, Q, V, I, E, B, A, R,
I O O D D G एंड ई। तो ये सारे लेटर्स हैं। मे बी आपको आपके पर्सन का नाम मिला हो, निक नेम मिला हो, फर्स्ट लेटर मिला, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग टॉरस। अगर आपको इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।